हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुमित्रा। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ है पार्ट 4 ऑफ क्लास 6 मैथ चैप्टर फर्स्ट विच इज़ नोइंग आवर नंबर्स। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। तो पहले पार्ट्स में हमने क्या देखा था? पहले पार्ट्स में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 और उसके सारे क्वेश्चंस को। दूसरे पार्ट में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 को। तीसरे पार्ट में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.3 और ये आज फोर्थ पार्ट है जिसमें हम समझेंगे टॉपिक 1.4 को। मैं आपको बता दूं कि 1.4 आपका कोई एक्सरसाइज नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग ब्रैकेट्स और आपको दिया हुआ है रोमन नंबर्स। तो आपका वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे क्लासेस में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हम आज उस टॉपिक के साथ है जिसमें हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको चेक कर लीजिए। आपको चैनल का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकेंगे। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लास 6 का मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस और सोशल स्टडीज़ के भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसका आज का पार्ट, दैट इज़ पार्ट 1.4 टॉपिक को जिसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो 1.4 टॉपिक क्या दिया हुआ है? 1.4 हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स को समझते हैं, ये ब्रैकेट्स क्या होते हैं। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है? मीरा बॉट, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि यूजिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट को कैसे यूज कर सकते हैं और ब्रैकेट को यूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो मीरा बॉट 6 नोटबुक्स, मीरा ने 6 नोटबुक खरीदी बाजार से एट द कॉस्ट ऑफ 10 रुपीज़ पर नोटबुक। तो मीरा क्या करती है? मीरा 6 नोटबुक खरीदती है और हर एक नोटबुक का कॉस्ट क्या होता है? ₹10। ठीक है, हर सिस्टर सीमा, उसकी बहन सीमा होती है, वो क्या करती है? वो 7 नोटबुक खरीदती है फॉर द सेम टाइप। उसका भी कॉस्ट कितना होता है? ₹10। उसका भी एक ही कीमत होती है, दोनों की ₹10। फाइंड द टोटल मनी दे पेड। तो एक बहन ने 6 नोटबुक खरीदी और दूसरे बहन ने 7 नोटबुक खरीदी। तो टोटल मनी बताइए कि मीरा प्लस सीमा टोटल मिलकर उन्होंने कितने पैसा का किताब खरीदा। ओके, तो घर आते हैं दोनों, ठीक है, और वो कैलकुलेट करते हैं बेसिकली कि उन्होंने कितना रुपीस स्पेंड किया। ठीक है, तो सीमा अलग कैलकुलेट करती है और मीरा अलग कैलकुलेट करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि सीमा कैसे कैलकुलेट करती है उस क्वेश्चन को और मीरा कैसे कैलकुलेट करती है। दोनों का आंसर तो एक ही आता है, 130 रुपीज़। देख सकते हो आप, 6 इस यहाँ हुआ तो ये हुआ 60 रुपीज़ का और ये कितना हुआ? 70। 60 + 70 इज व्हाट? 60 + 70 आर 130। ओके, तो यहाँ मीरा ने खरीदा और सीमा ने खरीदा, टोटल कितना पैसा का? 130 रुपीज़ का। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो सीमा कैसे कैलकुलेट करती है और मीरा कैसे कैलकुलेट करती है? सीमा क्या करती है? सीमा करती है कि मीरा ने 6 नोटबुक खरीदे और एक नोटबुक का दाम था 10 रुपीज़ और सीमा खुद कितने नोटबुक खरीदती है? 7 और हर एक का दाम था 10 रुपीज़। तो ये क्या होगा? 6 × 10 इज 60 + 7 × 10 इज 70। तो 60 + 70 इज 130। अब चलो, अब मीरा कैसे कैलकुलेट करती है? मीरा इससे थोड़ा हटके थोड़ा अलग टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन करती है। वो क्या करती है कि सीमा ने कितने खरीदे? 7 खरीदे और मैंने 6 खरीदे। टोटल नोटबुक कितने हुए? 13। अब चलो, एक नोटबुक का दाम कितना है? 10 रुपये। तो 13 × 10 क्या हो जाएगा? 130। तो सोचो कौन सा आसान हुआ, ये वाला या ये वाला? जो दोनों का ये अलग अलग टाइप ऑफ कैलकुलेशन, दोनों का आंसर तो एक ही आया लेकिन दोनों का तरीका अलग था एक दूसरे से कैलकुलेशन का। तो ऐसा क्यों है कि ये वाला अलग है, ये वाला अलग है? ठीक है, तो ये क्या है? ये थोड़ा यहाँ ब्रैकेट्स का, बेसिकली यूजिंग ब्रैकेट्स का फंडा है यहाँ। तो चलो उस फंडे को समझते हैं। तो यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हुआ है बेसिकली, सीमा और मीरा ने अलग अलग तरीके अपनाया। क्यों? और दोनों का आंसर सेम आया बेसिकली। ओके, तो यहाँ कैसे की? जो मीरा थी वो क्या की? अलग तरह से की और सीमा अलग तरह से की। सीमा क्या करती है? दोनों का अलग अलग निकालती है, फिर दोनों को आपस में जोड़ देती है और एक बार पूरा आंसर आ जाता है। लेकिन वहीं मीरा क्या करती है? मीरा अलग रूल अपनाती है। वो क्या करती है पहले ब्रैकेट्स यूज़ करती है, यानी वो पहले 6 + 7 कर लेती है, फिर मल्टीप्लाइड बाई उसको 10 कर देती है। उसका आंसर आ जाता है 13 × 10 जो कि क्या है? 130। तो यही यूज़ है, यूज़ ऑफ व्हाट? यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, so this clearly tells that first
turn everything inside the brackets in the single number and then do the operation outside the brackets to multiplied by 10। तो पहले याद रखो आप, अगर ब्रैकेट का काम हमें सबसे पहले किया जाता है, ठीक है, तो पहले ब्रैकेट्स का अंदर वाला जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे, फिर जो बाहर वाला है उसको एक साथ करेंगे और फिर उसका फाइनली कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिल जाएगा। चलो ट्राई दिस, यहाँ कुछ दिया हुआ है उसको देखते हैं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। ओके चलो देखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ 9 एंड 2। तो ए बी सी दिया हुआ है यहाँ। चलो तो ए मैं करूँगा, बी सी आपका होमवर्क। ओके तो 4 मल्टीप्लाइड बाई द सम ऑफ 9 एंड 2। 9 और 9 एंड 2 के सम में क्या करेंगे आप, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है डन, ये आपका बन गया। बेसिकली ये आपको एक्सप्रेशन बनाना था, आंसर आपको नहीं बताना है, बस एक्सप्रेशन बना दो। अगर आप चाहते हो तो आप आंसर भी बना दो। इसको 9 और 2 का सम हो गया और उसमें 4 से मल्टीप्लाई। 9 + 2 इज 11 टाइम्स 4 इज व्हाट, 44। आपका आंसर आ गया। चलो नंबर 2 भी एक देख लेते हैं उसमें से। नंबर 2 में क्या है, राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस। 3 अलग अलग सिचुएशन लिखेंगे। किसके लिए, आपको दिया हुआ है 5 + 8 × 6 करना है आपको। ठीक है तो इसके लिए आप 3 अलग अलग सिचुएशन लिखोगे। ठीक है तो सिचुएशन कुछ भी दे सकते हो आप। देखो यहाँ 1 सिचुएशन आपको दिया हुआ है, साहनी एंड रीता वर्क फॉर 6 days। साहनी वर्क फॉर 5 hours एंड रीता वर्क फॉर 8 hours। हाउ many hours डू बोथ ऑफ देम वर्क। तो इसको करने के लिए आप यही करोगे। और सिचुएशन कोई लिखो आप कि आप ले सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल सीता एंड गीता वेंट टू द व्हाट मार्केट एंड बॉट चॉकलेट्स। ठीक है ओके एंड दे डिड दिस फॉर 6 days। वो लगातार 6 दिन बाजार जाती हैं, चॉकलेट लाती हैं और खाती हैं। तो एक ने 5 चॉकलेट डेली खाया और दूसरे ने 8 चॉकलेट। तो 6 दिन बाद कितने चॉकलेट दोनों ने खाए। तो एक सिचुएशन हो सकता है। तो थर्ड सिचुएशन आप खुद से लिखो। ओके थर्ड वन देखते हैं। राइट 5 सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट वुड बी नेसेसरी। तो ये वाला है, इसके लिए आपको कितने सिचुएशन लिखते हैं, आपको लिखने हैं यहाँ 5 सिचुएशन दोनों के। चलो पहला देखते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 - 3। तो आपको 7 करना है मल्टीप्लाइड बाई 8 - 3। तो आपको क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, ठीक है, कि आपको पूछ सकता है कि मोहन और हरी दोनों काम पे जाते हैं और 7 दिन लगातार काम करते हैं। ठीक है मोहन 8 घंटे काम करता है, मोहन वर्क फॉर 8 hours एंड हरी वर्क फॉर 3 hour पर डे। ठीक है तो आपसे पूछा जाएगा कि 7 दिन में दोनों ने जितने घंटे काम किया उसका आपको मार्जिन बताना होगा। तो आप क्या करोगे, आपका ये इक्वेशन होगा। तो ऐसे आप बेसिकली सिचुएशन कंसीडर कर सकते हो। ठीक है मैंने एक बता दिया, बाकी सब अपने से कर लो। तो एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड हम कैसे करते हैं। ठीक है तो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना बहुत ईजी होता है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, इसी के एग्जांपल से समझ लो, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके तो यहाँ क्या था, 5 + 8 × 6। तो ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, इसको तोड़ देना लॉन्ग फॉर्म में। तो पहले तोड़ने का मतलब क्या होता है, पहले इसको ऐसे फिर इसको ऐसे। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा 5 × 6 + 8 × 6। ब्रैकेट का तोड़ना, ब्रैकेट जो बाहर होता है इसका मतलब क्या कि उसके अंदर दोनों से वो मल्टीप्लाई होगा। तो यही होता है ब्रैकेट को तोड़ देना। ओके दूसरा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 7 8 - 3 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 × 8 - 7 × 3। यहाँ हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, ये ऐसे होगा। ओके सो यहाँ हमने एक्सपैंडिंग ब्रैकेट समझ लिया। फाइनल लास्ट टॉपिक है हमारा, फटाफट से उसको देख लेते हैं, रोमन न्यूमरल्स। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 या 10 100 500 1000। लेकिन रोमन न्यूमरल से कुछ अलग साइन और सिंबल्स होते हैं, कुछ अलग तरीक़ों से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो रोमन न्यूमरल सीखते हैं। ये है हमारे रोमन नंबर्स। ये आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की तरह कुछ नज़र आ रहे होंगे। आई, ये आई 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 भी, वी वी आई वी आई आई वी आई 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 एक्स एंड एक्स। तो ये क्या है, हमारे रोमन न्यूमरल्स। ये हमारे कॉमन अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है आई का मतलब क्या है, आई का मतलब होगा हमारा 1। अगर आई आई 2 हो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब होगा हमारा 2। अगर
आई आई और आई हो उसका मतलब होगा 3, ठीक है। अगर आई भी हो तो उसका मतलब होगा 4, ठीक है। अगर वी हो तो उसका मतलब है 5, ये है मतलब 5। अगर ये वाला हो तो उसका मतलब होगा आपका 6, अगर ये हो तो आपका होगा 7, ओके। अगर ये 3 हो तो आपका मतलब क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। फिर इट इज़ आई और एक साथ हो, एक से पहले आई हो तो इसका मतलब क्या होगा 9, और एक्स होगा तो क्या होगा 10, एक्स के बाद आई हो तो इसका मतलब क्या होगा 11। एक बात याद रखना, किसी भी मेन नंबर हो गया, जैसे आई हो गया, वी हो गया, उसके पहले अगर आई लग जाए, उसके पहले अगर कुछ दूसरा नंबर लग जाए, इसका मतलब उसमें से उतना कम, लेकिन बाद लग जाए तो उसका मतलब उसमें से उतना ज़्यादा। एग्जाम्पल देखो, 5, 5 से पहले आई लगा यानी 5, वी के पहले 1 लगा मतलब 5 से 1 कम यानी 4, वही 5 के बाद लगा 1 तो इसका मतलब 5 से 1 ज़्यादा यानी 6। यहाँ देखो 10, 10 के पहले 1 लगा तो आई लगा तो इसका मतलब 1 कम 9, लेकिन वही 1 के बाद 1 लगा तो इसका मतलब क्या हुआ 11, ठीक है। तो 1 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 ये सब तो हमने देख लिया। बड़े बड़े नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ साइंस एंड सिंबल्स होते हैं जिसके जरिए हम उस सबको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है 1 देख लिया। बी मतलब क्या होता है 5, ये कुछ सिंबल्स हैं। एक्स मतलब होता है 10, एल मतलब होता है 50, सी मतलब होता है 100, डी मतलब होता है 500 और एम मतलब होता है 1000। तो इतने सारे हमारे पास जो नंबर्स है एक्सप्रेस करने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है, आगे हमारे पास दिया हुआ इफ ए सिंबल इज रिपीटेड, अगर एक सिंबल को हम रिपीट करते हैं, ठीक है, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 20 या एक्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 2 का क्या हुआ, 2 हमारे पास अलग हो गया, हमारे पास एक्स का मतलब हो गया 20 और 3x का मतलब हो गया उसका हो गया 30, ओके। तो यहाँ हमने देख लिया कि हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली क्या हम कैसे लिखते हैं रोमन नोटेशन में। तो ये थोड़ा बहुत ईजी है, आप बस सिंबल याद रखो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको सपोज आपको लिखना हो, क्या आपको लिखना हो, अब सपोज यू हैव टू राइट से 300, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे 300 के लिए, बताओ आप। 300 के लिए आप लिखोगे व्हाट, 300 के लिए आप लिखोगे सी फॉर 100 होता है, यस। तो 300 के लिए क्या लिखोगे आप, 300 के लिए लिखोगे सी एंड सी। तो देखा हमने कितनी आसानी से ये बहुत कर लिया है, ओके। तो चले आगे बढ़ते हैं। ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल VLD आर नेवर रिपीटेड। सो VLD को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, ये बात याद रखना। 10 का मतलब ये नहीं है कि आप भी लिख दोगे, दैट इज 10 के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, हम यूज़ करते हैं x, ठीक है। तो ये सारे कुछ सिंबल्स है जो रिपीट नहीं होते। वैसे ही एल है, एल का मतलब ये नहीं, एल मतलब 50 होता है तो एल मतलब आपका 100 नहीं होगा, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम सी। वैसे ही डी आप लिख दोगे तो उसका मतलब 500 नहीं होगा, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम एम, ठीक है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। अब आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आ जाता है बेसिकली कि चलो हम कोई भी नंबर्स को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो हमने लिख दिया 200 लिख दिया, 400 लिख दिया, 500 लिख दिया, 1000 लिख दिया। अब सपोज आपको 5000 लिखना हो, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ, सपोज आपको 5000 लिखना हो तो 5000 के लिए तो कोई साइन है ही नहीं, तो क्या आप इसको एम 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 लिखोगे। लेकिन रूल क्या कहता है, आप इसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट कर ही नहीं सकते हो। तो उसके लिए नया सिंबल तो नहीं है, लेकिन इसी सिंबल में थोड़ा बदलाव करके हम उसका यूज़ करते हैं, ओके। तो चलो उस सिंबल को देखते हैं। तो वो सिंबल क्या है, अगर आपको 1000 का क्या होता है, 1000 का होता है आपका एम। ये आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं से भी आपको ये नॉलेज पता नहीं चलेगा, लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है और टीचर्स भी ये नहीं बता पाते बेसिकली, क्योंकि ये किसी भी बुक में आपको जल्दी मिलता ही नहीं है, ठीक है। ये 5000 को रोमन में क्या लिखोगे, ठीक है। तो 5 को क्या लिखते हैं हम बेसिकली रोमन में लिखते हैं भी, ठीक है। तो 5000 के लिए ऐसा ही एक साइन बना है वी,
और जिसके ऊपर लगा देते हो आप ये लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है 5000, और इस लाइन को आप क्या बोलते हो, दिस लाइन इज नोन एज बार, क्या, बार, ठीक है। वैसे ही 10,000, ठीक है, 10,000 ले लो, 10,000 के लिए क्या लगाओगे आप, 10,000 के लिए आप लगाओगे एक्स पे बार। वैसे ही 50,000 ले लो, 50,000, 50,000 के लिए क्या लगाओगे आप, एल पे बार। वैसे ही 1,00,000 के लिए क्या करोगे, सी पे बार। तो ऐसे ही आप ये आसानी से याद कर सकते हो। बेसिकली ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया, जो आप दोस्तों से पूछ कर उसको ट्राई कर सकते हो। चलो तो मूव ऑन करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, सी डी ई, कुछ और पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। इफ़ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर पहले लगे तो कम कर दो और बाद में लगे तो ज़्यादा। जैसे वी के आगे आई लगा मतलब 1+, और एक्स के आगे आई लगा 1+, लेकिन वही उसके पहले लग जाए इसका मतलब 1-। तो वी आर रनिंग वेरी एडवांस एंड आई एम श्योर दैट इट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ प्रिटी इजी गाइज। नंबर ई, द सिम्बल्स वी एल डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर। ये याद रखना, ये इसको आप कभी भी पीछे नहीं लिख सकते हो, VLD, ठीक है। सपोज एल का मतलब क्या होता है 50, तो अगर आपको 45 लिखना होगा तो आप VL नहीं लिख सकते हो। आप क्या लिखोगे उसके लिए, आप उसके लिए दूसरा लिखोगे, आप VL उसको नहीं लिख सकते हो। श्योर, डन। द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड I ओनली। आई को हमेशा किससे घटा सकते हो, आई को केवल और केवल भी आई से ही घटा सकते हो। अगर 49 लिखना हो तो आप IL नहीं लिखोगे, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फॉर L, M एंड C। जो एक्स है वो केवल L से, M से, C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। आपको अगर 990 लिखना है तो आप XM नहीं लिखोगे। तो ये कुछ साइंस एंड सिंबल, ये कुछ रूल्स है, आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फॉलोइंग दिस सेट ऑफ रूल्स वी गेट 1 क्या हुआ, 2, 3, 4, ये सब हमने 9 हो गया, 10, 20, 30, 40 कैसे लिखेंगे हम, XL, ठीक है। 50 कैसे लिखा हमने, XL, 60 वैसे ही LX, LT पर X, 90 LX, 100 इज C। राइट ये नॉर्मल नंबर द मिसिंग नंबर इन द टेबल, ठीक है। तो ये सारे टेबल्स हैं आप बेसिकली, तो XS B एंड XVV आर नॉट रिटर्न। तो ये सारे न्यूमरल्स नहीं लिखा जाता है वही। ये सारे बेसिकली रूल्स नहीं है रोमन न्यूमरल्स के कि आप ऐसे लिख सको। ओके, तो ट्राई दिस है यहाँ, बेसिकली आप खुद से इसको जरूर ट्राई करो और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 7, और इस चैप्टर हमारा फाइनली खत्म हो गया है। वी आर लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एग्जाम्पल 7। राइट इन रोमन न्यूमरल्स 69 एंड 98। 69 क्या होता है, 60 + 9। तो लिखो L मतलब क्या होता है 50, ठीक है, और आपको लिखना है क्या 60। LX मतलब आया हमारा 69, कैसे लिखेंगे IX, डन। फिर क्या आता है हमारे पास, ये हुआ हमारा 69। फिर क्या आता है हमारा 98। X 100 का क्या होता है C, तो 90 का क्या होगा XC। फिर क्या आता है आपको 8 लिखना है VIII, हो गया हमारा 98। तो आप आसानी से हमने कर लिया कैसे क्या क्या लिखना, हमने देखा 69 कैसे लिखेंगे और हमने देखा 98 कैसे लिखेंगे। तो फाइनली गाइस हमारे अपना चैप्टर फिनिश कर लिया। हमने रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ा, हमने ब्रैकेट्स के वगैरह के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमने अपना चैप्टर 1 यहाँ फिनिश कर लिया है। अगर आप बेसिकली इसके चैप्टर 2 इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर्स में, हम इसके सेकंड चैप्टर को करने वाले हैं। उसको भी हम एक्सरसाइज वाइज ही करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 ऐसे करके हम उसको करेंगे। तो आई होप आपको इस चैप्टर में अब कोई भी डाउट्स नहीं बचा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि सर आई वांट द लेक्चर ऑन दिस डाउट। आप क्वेश्चन नंबर लिखो, आप पेज या पेज का नाम लिख दो, आप लिखो कि आई वांट द लेक्चर ऑन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में जाके लिखो। आपका आंसर हम आपका श्योर हम आपको वहाँ उसका आंसर करेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हमने अपना चैप्टर फिनिश कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर जो कि था नोइंग आवर नंबर्स। अगर कोई भी डाउट हो तो जाके एक बार फिर से आप इसका फर्स्ट लेक्चर 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज, 1.3 एक्सरसाइज और पार्ट 4 एक बार फिर से आप देख लो, आपका सारा का सारा डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप खुद इसको सॉल्व कर नहीं करोगे। तो इसीलिए जब भी आप मेरे लेक्चर्स अटेंड करो तो पेन कॉपी साथ लेके बैठो और सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। केवल एक बार भी नहीं, आप एक सप्ताह 2 सप्ताह बाद दोबारा तिबारा या ऐसे ही आप इसको रिपीट करोगे, आपको बहुत ही आसानी से इसका प्रैक्टिस हो जाएगा और बहुत ईजिली माइंड में ही इसका कैलकुलेशन
कर पाओगे। तो एक बार करके कभी भी कोई भी सॉल्यूशन को मत छोड़ो, आप उसको रिपीट करते रहो। तो फाइनली वी आर डन विद द चैप्टर गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर एजुकेशनल टॉपिक। So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.